अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स का पोर्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। अब मैथमेटिक्स में तो ये है कि इसको सिंपल लेके हम x2 कर दें, लेकिन हमने इसको इस तरह नहीं करना। तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको इस तरह नहीं करना, लेकिन हमने इसको इसकी अपने तरीके से बनाना है। वो कैसे बनाएंगे तो वो मैं आपको भी बना के दिखाता हूँ। तो एक तो मेथड ये है कि सिंपल हम ब्रैकेट लगाएं, a लिखें और प्लस b लिखें और उसके बाद यहाँ से इसका स्क्वायर कर दें। बट हमने इसको यूँ नहीं बनाना, क्योंकि अगर इसको देखें और इनको देखें तो वर्ड टेक्स्ट के स्टाइल में बड़ा फ़र्क है, लेकिन हम इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में प्रॉपर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंसर्ट के बाद आप क्या देख रहे हैं, इक्वेशंस। ये हमें इक्वेशंस में लिखनी है। ये क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट न्यू इक्वेशंस। तो हम यहाँ से भी आ सकते हैं और इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कीबोर्ड से अगर आल्ट और इक्वल का साइन एक साथ अगर हम प्रेस करेंगे, आल्ट एंड इक्वल का साइन, ठीक है, अगर आल्ट और इक्वल का साइन एक साथ प्रेस करेंगे तो तब भी शॉर्टकट, जैसे मैं प्रेस करता हूँ, अब आल्ट को प्रेस करके रखना है, इसके बाद इक्वल प्रेस करना है जो कि ऊपर बैक स्पेस के साथ है। तो इसी तरह इसकी शॉर्टकट की है, आल्ट इक्वल प्रेस करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो आल्ट इक्वल इसके साथ आप इसको प्रेस कर सकते हैं, आल्ट इक्वल भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो आप आल्ट इक्वल प्रेस करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे पहले हम किधर आएंगे, यहाँ पर होम पे, तो हम इसको सेंटर में भी कर सकते हैं। ओके, यूँ ठीक है ना। तो ये डिज़ाइन में होगा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चंस में डिज़ाइन में आएंगे। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सिंपल ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपने क्या लगाना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी। ओके, इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, तो x2 से नहीं लगाना। यहाँ पर क्लिक करके आपने e की पावर x में आना है। देखें ये ऊपर पावर है, तो इस सबको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर आपने माउस से क्लिक करना है, ऊपर वाले बॉक्स में 2 लिखना है। ओके, अब आपने क्या कर लिया है, 2 लिख लिया है। इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लें ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ जाए। दोबारा बनाते हैं कि साइज़ बहुत छोटा था। सबसे पहले हमने कहा क्या प्रेस करेंगे हम, आल्ट इक्वल। तो इसके बाद सबसे पहले हमने क्या लगानी है, ब्रैकेट। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी। ओके, अब सबको सेलेक्ट करके हमने कहाँ जाना है, e की पावर x में, यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ 2 लिखेंगे। अब हम देखें तो कर्सर हमारा ऊपर है, थोड़ा सा हम यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं अब कर्सर हमारा नीचे आ गया। इसके बाद क्या है, इक्वल। इसके बाद a स्क्वायर, तो हम a लिखेंगे। इसी तरह a को सिलेक्ट करके e की पावर x, और इसी तरह यहाँ 2 लगाएंगे। इसी तरह कर्सर ऊपर है, कर्सर थोड़ा नीचे ले आएंगे, जमा। इसी तरह b को सिलेक्ट करके हम बी स्क्वायर लगाएंगे। ओके, कर्सर ऊपर है, कर्सर को थोड़ा या नीचे क्लिक करेंगे तो जमा कर देंगे 2ab। ओके, इसी तरह आप ये क्वेश्चंस बनाते जाएंगे, ये सिंपल इसी तरह। ओके, हाँ, इसी तरह आप बनाते जाएंगे। अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल है। ये भी आपने a लिखना है और e की पावर x कर देना है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, ओके। अच्छा, यहाँ पर ये ब्रैकेट का इशू है, तो सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट का इशू आ रहा है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट लगा लेनी है जो कि यहाँ लगी हुई है। ये वाली ब्रैकेट सबसे पहले आपने यहाँ लगानी है। ओके, जो कि यहाँ है। इसके बाद इसके अंदर आप छोटी ब्रैकेट लगा सकते हैं। ओके, हाँ, छोटी ब्रैकेट में कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह आगे जाके भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये भी इस तरह हो जाएगा। इस तरह ये है, सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट लगानी है, फिर अंदर बाद में वो वाली ब्रैकेट लगानी है आपने, और ब्रैकेट्स में जाके इसी तरह ये आपका इजीली हो जाएगा। ये तरह मैथ के हम आ रहे हैं। ये भी आप टेबल से बनाना चाहें तो आप टेबल से इसको बना सकते हैं। ये टेबल के अंदर बना हुआ है सारा, तो ये भी आप बना सकते हैं सिंपल इसको लिख के। और यहाँ पर भी आल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, ये भी सिंपल फार्मूला है। ये सब है सिंपल फार्मूलाज, जिस तरह पहले आपने किए हैं। ये भी सिंपल हैं। ये भी डॉट डॉट डाला हुआ है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है।
इसमें नई चीज़ आई है, ये हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 1/x2 का जो स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। हाँ, तो इसको हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आल्ट इक्वल प्रेस करेंगे हम, आल्ट इक्वल प्रेस किया तो इसके बाद हम किस में जाएंगे, हम ब्रैकेट में जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखना है, x प्लस 1, ओके। फिर हमने 1 को सिलेक्ट करना है, तो इसको हमने क्या करना है, बटे में करना है या आवर में करना है। इसी तरह यहाँ पर हम x लगा सकते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लें ताकि आपको सही तरीके से ये नज़र आए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। इसको दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, ओके। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, x प्लस 1। फिर आपने क्या करना है, 1 को सिलेक्ट करके x बटा y में आके इसको बटे में कर देना। यहाँ पर भी आपने x लिख देना। इसको सिलेक्ट करके e की पावर x करें, चाहे 2 लगाना है 3 लगाना है। तो इसी तरह आप इसको यूँ बना सकते हैं जैसा कि हमारे लेक्चर में था, ये वाले ये देख रहे हैं। इसी तरह आप इनको बना सकते हैं। इसी तरह सबसे पहले आप 2x लिखेंगे, 2x लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर 1 को सिलेक्ट करके आपने इसको बटा कर देना है। अच्छा, इसके अलावा ये एक नई चीज़ है कि √2ab, ये कैसे लिखेंगे, ये √2ab। तो डिज़ाइन में आएंगे आप, √ में ये देख रहे हैं, हाँ ये लगा लें। इसके अंदर आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद ये फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी गिवन होता है। अगर आप रेडिकल में आएँ तो ये है ऑलरेडी गिवन होता है, तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले को लगा सकते हैं, ओके। तो ये भी हो गया है हमारा। अच्छा, इसमें ये टेबल कैसे बनाए ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये भी एक थोड़ा सा टेक्निकल काम है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हम यूँ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने 4 बना लेना है, ओके। क्या करना है, 4 बना लेना है। फिर आपने अपना कर्सर यहाँ ले आना है, ओके। ये आपके काम नहीं करेंगे, आपने डायरेक्ट इंसर्ट टेबल में आना है। अब आपको चाहिए, सपोज करें 2 कॉलम और 1 रो। फिर आपने फिर इसको कर्सर को यहाँ ले आना है। इसी तरह एक एक करके भी बनाएं, और एक साथ बनाना चाहें तब भी आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हम 2 कॉलम और 1 रो चाहते हैं। इसी तरह बनाते जाएंगे कि इसके साथ मिक्स होता जाएगा। अगर सारा एक साथ बना के उसको आप रेज से सेट करके अगर रेज करना चाहें तो उसको उस तरह भी आप कर सकते हैं, ओके। अब मैथमेटिक्स में हमारे 4th की तरफ, ये भी सिंपल टेबल से बनाया हुआ है, 1 2 3 4। तो इसमें 4 कॉलम हैं और 1 2 3 4 5 रोज़ हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप इस लाइन को अरेंज करके इसको इसके अंदर फिल कर सकते हैं आप, सिंपल। ये भी आपने इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, ओके। आल्ट इक्वल प्रेस करके देखिए, यहाँ पर ये इक्वेशन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो इक्वेशन फॉर्म लिखेंगे। इक्वेशन फॉर्म में क्या है आपको पता है, आल्ट इक्वल, देख रहे हैं, LA इक्वल टू जो भी है BH, देख रहे हैं। इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये बड़ा खूबसूरत लिखा जाएगा, इस तरह ये लिखा हुआ है, ओके। ये क्वेश्चन फॉर्म में, ये सारे क्वेश्चन फॉर्म में आपने लिखने हैं अलग अलग करके। जब ये लिखेंगे तो ये जो पाई है ये हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पाई क्या लिखेंगे, ये बहुत सारे साइंस देख रहे हैं, यहाँ क्लिक करेंगे आप मोर साइन में, यहाँ सारे आपको सिंबल साइन वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे। जिस तरह आप पाई ढूंढ रहे हैं तो पाई ये है, ठीक है ना। जो ढूंढना चाहें तो आपको यहाँ ऊपर से मिल जाएगा, ओके। हाँ, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे इसके। तो इस तरह सिंपल है, इसी तरह ये भी सिंपल है, ये भी आप बना सकते हैं। और इसको आप कैसे बनाएंगे, हाँ ये मैं आपको बता दूँ, y-y1। तो सबसे पहले आपने यहाँ ब्रैकेट लगा लेनी है यूँ, ओके। ब्रैकेट पोज करें, ऐसे होगा आपके पास। सबसे पहले आपने यहाँ क्या करना है, y-y लगाना है। हाँ, इसके बाद फिर आपने y को सिलेक्ट करके, हाँ चाहे नीचे है लगाना है या ऊपर, तो नीचे है, ये नीचे देख रहे हैं, तो क्लिक किया। फिर आपने इस y को सिलेक्ट किया। इस y को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने इसको दोबारा किया। अब आपने यहाँ नीचे लिख देना जो भी है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है, ओके।
इसी तरह आप इसको बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे उस तरह तो ये नहीं बनेगा। तो कुछ स्टूडेंट इसको इस तरह बनाते हैं कि सबसे पहले वाई लिख लिया, इसको यूँ कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, ओके। तो फिर वो आगे सही नहीं बन पाता, तो इसमें आगे क्या आ जाता है, इशू आ जाता है। वो देख रहे हो और नीचे हो गया है। जिस समय मैंने बताया इनको इसी तरह बनाएंगे तो ये इजीली फिर आपका हो जाएगा, ओके। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। अच्छा, ये साइन कहाँ से आया, देख रहे हैं, ए के ऊपर कैप, ये भी डिज़ाइन में आएंगे और आप किस में आएंगे, इसमें आएंगे, ठीक है ना, लिखा हुआ है एसेंट, एसेंट में आएंगे आप। तो ये बहुत सारे हैं जो लगाना चाहें कैप, यहाँ पर ये लगा हुआ है कैप, यहाँ पर बहुत साइड है, ऊपर जो लगाना चाहें। देखें ये हमने उल्टा उल्टा 2 लगा दिए हमने इसके अंदर। तो इसी तरह ये कैप यहाँ से लगेंगे आपके, ठीक है ना, एसेंट के अंदर लगेंगे सारे, ओके। अच्छा, ये भी हो गया। अगर आपको कहीं डार्ट की ज़रूरत हो तो यहाँ पर डार्ट है, ये डार्ट आप यहाँ पर आप लगा सकते हैं कहीं पर भी। अगर यहाँ पर डार्ट है तो यहाँ से लगाएंगे, कीबोर्ड से लगाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा, ओके। अच्छा, ये क्या है, ये सिंपल शेप में बना हुआ है। सिंपल किस में बना हुआ है, शेप में। शेप में अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको देखेंगे तो ये रेक्टेंगल आपको बना बनाया मिल जाएगा, ओके, बना बनाया। इसके बाद अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप यहाँ पर शेप में लिख सकते हैं। शेप में लिख के कुछ भी लिखें आप, आर्ट इक्वल भी यहाँ प्रेस कर, कुछ भी लिखने के बाद फिर आपको पता है कि शेप पे नो फिल कर देना है और आउटलाइन भी नो कर देना है। हाँ, तो इसको उठा के आप कहीं पर भी रखें, आप पता नहीं चलेगा, ओके। अब इसी तरह यहाँ पर अगर लाइन है तो शेप में आके ये एक सिंपल लाइन है तो आप इस लाइन से इसको लगा सकते हैं, ओके, लाइन है। इसी तरह ये भी बना सकते हैं, ये अलग शेप में इसी तरह ये शेप अलग अलग बना के लगा सकते हैं, ओके। ये भी सिंपल है और ये भी आप सारा कर लेंगे, ओके। अब हम 5th में, ये क्या है, ये है 5th, ये 5th है हमारा। ये भी सबसे पहले इसको आप शेप से बना सकते हैं, ऊपर वाले को। ये क्या है, ये एक शेप है और नीचे वाला भी एक शेप। अगर देखना चाहें तो आप इसी तरह ऊपर अलग शेप बनाए, उसके अंदर कलर करें, एक और शेप बनाएं और इसको बिल्कुल लाइन के साथ मिला दें। और उसके बाद इसके अंदर ये आप लिख सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, आल्ट को प्रेस करके। तो ये भी इस तरह शेप है, ये अलग शेप है, ये अलग है, ये अलग है, ओके। और इसमें एक नई चीज़ है कि आपको आयोटा का साइन मिलना मुश्किल है। अगर आप जहाँ ढूंढेंगे तो आयोटा का साइन आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आप सिंपली कीबोर्ड से आप आई लिखेंगे, देख रहे हैं, सिंपली कीबोर्ड आई लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आयोटा हो जाएगा, ओके। अच्छा, ये भी आप बना सकते हैं इजीली। सबसे पहले आपने बटन में लिखना है, इसको सेलेक्ट करके ऊपर और उसको आपने वो कर देना है। इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सपोज करें इसको यूँ कर लेंगे। यूँ करने के बाद फिर इसको सेलेक्ट करके ऊपर हम दोबारा ब्रैकेट पहले लगाएं, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर अगर हम चाहें तो ऊपर बटा भी लगा सकते हैं, देख रहे हैं, ओके। तो हम इसको यहाँ ऊपर से भी यूँ कर सकते हैं और नीचे जो है तो इसी तरह इसको हम यूँ भी बना सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी ऊपर भी डबल किया हुआ है और नीचे भी डबल किया हुआ है, ओके। ये आपको बना बनाया मिलेगा रेडिकल में क्वेश्चन। इसी तरह सिंपल, हाँ, ये जो अंडर रूट के साइन है ये भी आपको यहाँ से मिलेंगे। ये देख रहे हैं, जो ऊपर साइन लगाएंगे, अंदर जो चाहे लिखना चाहें आप, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये क्या है, ये डबल। सबसे पहले आपने अंडर रूट बनाना है, उसके अंदर बटा करना है, उसके अंदर फिर इसको बटा करना है। तो बटा करने के बाद फिर इस ए को सिलेक्ट करके आपने इसको इसके पे ये लगा देना है। तो इसी तरह ये भी बन जाएगा आपका, ये भी बन जाएगा, सिंपल है। और ये भी आपका सिंपल है। इसी तरह मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 भी हो गया है। अब हमारे चैप्टर मैथमेटिक्स का सिंपल हमने लिख लेना है, सिंपल लिख लेना है। ये आप देख रहे हैं, ये कैसे लिखना है हम इसको डिस्कस अब करने जा रहे हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है, तो इसमें वहाँ डार्ट होंगे, डार्ट को हमने नहीं बनाना। तो ये हमें करने जा रहे हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या प्रेस करना है, आल्ट इक्वल प्रेस करना है
तो ये बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, देखना ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं तो कोई इशू नहीं है। सपोज करें ये हमने सेलेक्ट किया है। हाँ, सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, बटा करना है। और इसमें एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले हमने ये लिखना है इसके अंदर, चाहे जो भी है। ओके, फिर हमने इसको सेलेक्ट करना है, फिर इसको बटे करना है। इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट करना है, जो हो तो वो हमने लिखना है। ओके, हाँ, इसके बाद फिर अब हमने ये डालने हैं d/dx, अच्छा जो भी है d/dy, इस तरह बनेगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो आप इसको नहीं बना सकते, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल कैसे हो जाएगा कि सबसे पहले सपोज करें आपने ये लिख दिया है d/dy, देख रहे हैं। अब कर्सर को अब उस जगह पे ले आना थोड़ा मुश्किल है, देख रहे हैं यूँ नीचे लिख रहा है। तो आपने जिस तरह मैंने मेथड इस्तेमाल किया है, ये आपने d/dx और d अपने ये आखिर में डालने हैं उसको कंप्लीट करने के बाद। ओके, इसी तरह ये भी बन जाएगा। ये भी यहाँ पर शेप बनाएं और यहाँ पर आप बुलेट्स लगा सकते हैं, ये सिंपल है। ये भी आप बना सकते हैं, ये भी आप बना सकते हैं इसी तरह, ठीक है ना। ये एक्सीलरेटरी का साइन है, अगर यहाँ से मिले तो अच्छी बात है, अगर यहाँ बल्कि है पड़ा ये साइन, यहाँ से आप ये साइन लगा सकते हैं एक्सीलरेटरी का। ओके, अच्छा इसको कैसे बनाना है, ये जो n है इसको कैसे आपने बनाना है। हाँ, ये भी एक, तो आपने क्या करना है, हाँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इक्वल है, इक्वल को आपने पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने e की पावर x में आना है। ओके, देख रहे हैं पावर हो गया, फिर आपने जो भी है लगा देना। ये आपने इस तरह बनाना है, बाकी वैसे कैसे। हाँ, बाकी ये जो डबल डाटर लगे हुए हैं ये वाले, तीन डाटर वाले, ये आप यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये डाट यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं, तो ये भी इजीली बन जाएगा। अगर कोई इशू आ रहा है आपके पास इसमें, तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करते हैं। जब तक हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आप सामने आ रहे हैं। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन में आना है, ये सिंपल ये है। अगर यहाँ वैल्यूज़ ऊपर नीचे डालनी है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल ट्रिपल ये सारा यहाँ इस्तेमाल करके इजीली आप इसको कर सकते हैं। ओके, हाँ, ये जो कुछ साइन है मार्ड वाले, तो ये ब्रैकेट्स आप लगा सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं यहाँ पर ये साइन आप यहाँ से लगा सकते हैं। हाँ, ये भी सिंपल है, इसको भी आप इजीली बना लेंगे। हम नंबर 8 में आ रहे हैं, मैथमेटिक्स। ये भी सिंपल शेप, ये भी सिंपल शेप, ये भी सिंपल शेप। इसी तरह शेप के अंदर ये सारी चीज़ें आप सिंपल लिख सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल है। प्लस माइनस का साइन अगर आपने ढूंढना है तो ये भी आपको यहाँ से मिलेगा साइन में, देख रहे हैं। ये प्लस माइनस का साइन यहाँ मिल जाएगा आपको। इस तरह का भी एक साइन है और एक इस तरह का भी साइन है। ओके, ये सिंपल हैं सारे। और ये साइन और काज ये आपने ख़ुद लिखने हैं, SIN TAN COT, ये आपने कीबोर्ड से ख़ुद लिखने हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, अल्फ़ा बीटा गैमा आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हाँ, ये अल्फ़ा बीटा गैमा ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे सारे। ओके, इसी तरह आप इसको बना सकते हैं सारा, प्लस माइनस भी यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 भी हो गया मैथमेटिक्स का। अब हमारे 9th में बुक में चैप्टर 9th में ये भी सिंपल शेप है और इसको इसी तरह लिखना है। और इसमें लिमिट्स का आया हुआ है, तो लिमिट्स में जाने के लिए तो हम यहाँ पर आ सकते हैं लिमिट्स में। ओके, ये है, ये देख रहे हैं, ये लिमिट्स, नीचे कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी हम कुछ लिख सकते हैं, ये लिमिट्स में। और ये सारा कुछ ये लिमिट्स को भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी सारा सिंपल है। और ये भी लिमिट्स वालों को इस्तेमाल किया गया है, ये सारे लिमिट्स वाले हैं और ये भी सारे लिमिट्स वाले हैं। तो इसी तरह हम इजीली इसको कर सकते हैं लिमिट्स वाले को। अब हम करना चाहे हैं, ऐसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये सिग्मा वाले हैं, तो ये कहाँ से आएंगे हमारे पास, ये वाला। ये भी अगर हम आना चाहें डिज़ाइन में, ये सिग्मा यहाँ पर आना चाहें, ये देख लें, ये इस और ये सिग्मा है और हम सिग्मा उसको यहाँ से भी
यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, सबसे पहले हम पीछे से लिमिट लगाएंगे, लिमिट के बाद फिर हम सिग्मा लगाएंगे। ओके ओके। हाँ, और यहाँ पर एक नई चीज़ है, देखें ना, ए और बी यहाँ एक नई चीज़ है और इनके दरमियान बटा नहीं है। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये हम आएंगे ब्रैकेट्स में आएंगे तो यहाँ पर ये लगा है, देख रहे हैं, स्टैक ऑब्जेक्ट ये लगाना है हमने यहाँ पर ए बी में। ओके, और ये भी सिंपल हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन है नीचे ए बी, ये भी आप कर लेंगे, और n-1 ओके ये भी आप बना लेंगे। ओके, हाँ, तो ये भी एक शेप अलग से है और ये भी एक शेप अलग से है, वो दोनों को अलग अलग बॉक्स बना के इसको बना सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक शेप बना लें, शेप के अंदर आपने यहाँ टेबल बना लें। ओके, यहाँ देख रहे हैं टेबल बना हुआ है शेप के अंदर, उसी तरह उसके अंदर भी आप सारे वैल्यू लिख सकते हैं और इसके अंदर भी सारे वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, अब हम आना चाह रहे हैं 11 में, मैथमेटिक्स से आना चाह रहे हैं, इसको भी हम जूम करते हैं। हाँ, ये चैप्टर है, इसमें जस्ट आपने फार्मूलाज लिखने हैं, बाकी इंग्लिश वगैरह है इसको नहीं लिखे तो कोई इशू नहीं है। हाँ, ये भी सिंपल है, ये भी आप लिख लेंगे, ये भी आप लिख लेंगे। हाँ, इसको आप शेप से बना सकते हैं, ये लाइन का यूज़ करके, इस तरह यहाँ पर है लाइन का यूज़ करके, ये एरोज़ का यूज़ है, ये यहाँ पर कर्व का यूज़ है, तो इसको आप वहाँ से बना सकते हैं। देखना, ये सारा शेप से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये भी आप बना लेंगे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ये मुश्किल है। हाँ, यहाँ पर कौन सा मुश्किल है? थोड़ा ये वाला थोड़ा यहाँ पर मुश्किल है। तो इसमें आपने सबसे पहले ये 1, 2 एंड 3 का यूज़ है, अगर आप देखना चाहें तो। हाँ, ये मैं आपको एक अलग में बना कर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें भी सबसे पहले आर्टिकल प्रेस करेंगे, इसमें सबसे पहले हम जाएंगे ब्रैकेट्स में, 3 ब्रैकेट्स वाला देखा यहाँ पर हमने। हाँ, यहाँ पर जो भी था, यहाँ पर जो भी था और वहाँ पर जो भी, सपोज करें इसमें एक तो ये बना लिया और उसने दूसरा ये बना लिया। ओके, और उसके बाद ये 2 हैं, अगर बुक्स में देखेंगे तो यही हैं, तो इनके अंदर बटा नहीं है, तो ये कैसे बनेगा? सपोज करें ये भी 10 वाला हो गया, तो इसको क्लिक करके आपने इसको क्या करना है, इसको भी डबल कर देना है इससे। ओके, यहाँ पाई ऑन 2 था, तो इसको भी आप कर सकते हैं पाई, और जो ओवर का है वो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे 2, और इसी तरह ये भी ओवर 2, अब इसी तरह ये हो गया। इसी तरह इसको आप बाद में जूम भी कर सकते हैं। अब ये जो 10 है, आई थिंक ये भी अगर बटा है तो दूसरा कर सकते हैं। इसी तरह ये दोनों अलग से बन जाएंगे और इनके दरमियान बटा नहीं है। ओके, इनके दरमियान इस तरह बटा नहीं है जिसमें ये है। ओके, तो सिंपल इसी तरह बनाने हैं दोनों अलग अलग, π/2 एंड π/2, इस तरह बन जाएगा आपका मैथमेटिक्स में। बाकी आप आयोटा सिंपल आई लिखेंगे। हाँ, बाकी इसी तरह ये मैथमेटिक्स वाला भी आप इजीली बना लेंगे, इसमें जो फार्मूलाज हैं वो आप बना लीजिएगा। इसी तरह मैथमेटिक्स का भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह हमारा एक्सेल।